नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 4 श्रद्धा और प्रयास इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9। आपको पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 निकालना है। परिच्छेद है चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति। यहाँ से इच्छा भी होती है यहाँ तक आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करनी है। कृति 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति में प्रश्न पूछा गया है। पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। आपको परिच्छेद में से उत्तर ढूंढकर लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ आपको उत्तर लिखकर दिया है। आपको उत्तर तुरंत वर्कबुक में लिखकर लेना है। उत्तर है पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। जीवन कर्ममय होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। लिख कर लीजिए। आपका लिखकर हुआ होगा। आगे की कृति देखते हैं। कृति 2 गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय यह कहते थे। उत्तर यहाँ पे लिखकर दिया है। उत्तर है गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय यह कहते थे, निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है। वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। आगे की कृति यह पत्र लिखा है। किसने लिखा है? इन्होंने लेखक काका कालेलकर ने इन्हें अपनी पुत्री शांति को। आपको उत्तर आकृति में ही लिखना है। आज का कार्य आज ही पूर्ण करके रखना है। आगे की कृति देखते हैं। लेखक ने गांधी जी के मुंह से इन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। उत्तर है गांधी जी के जर्मन जू दोस्त कैलनबैक के और पंडित मदन मोहन मालवीय के। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। आपको यहाँ पे वाक्य दी गई है, उसे आपको क्रम के अनुसार लिखना होता है।
यहाँ मैंने क्रम के अनुसार लिखकर वाक्य दी है। पहला वाक्य है, क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरा वाक्य, बड़ा कौतुक होता है। तीसरा वाक्य है, इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। और चौथा है, तुम्हारे प्रश्न हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। सभी निम्नलिखित जो वाक्य है परिच्छेद में दी गई होती है, आपको ढूंढकर उसे क्रम के अनुसार लिखना होता है। सभी को वाक्य लिखकर लेने हैं। कृति 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? उत्तर है, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं हुए। जैसे मैं आपको उत्तर का वाचन करती हूँ, आपको तुरंत उत्तर लिखकर लेना है। कृति 2, शब्द संपदा। परिच्छेद में आए दो शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म के बारे में मैंने आपको लिखकर दिया था, तो आपको शब्द युग्म ढूंढने के लिए अभी आसान हुआ होगा। मैंने यहाँ पे शब्द युग्म लिखकर दिया है। शब्द युग्म शब्द है साथ साथ, आसपास। दूसरी कृति है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। अचंभा का समानार्थी शब्द है आश्चर्य। मार्ग का समानार्थी शब्द है रास्ता। अक्ल का समानार्थी शब्द है बुद्धि। जब भी हम समानार्थी शब्द लिखते हैं, तभी समानार्थी शब्द का जो चिन्ह होता है, चिन्ह सहित आपको समानार्थी शब्द लिखने होते हैं। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। पत्र की सार्थकता विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वमत अभिव्यक्ति खुद को ही लिखनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए स्वमत अभिव्यक्ति लिखकर दी है। स्वमत अभिव्यक्ति का मैं वाचन करती हूँ। वाचन के साथ साथ आपको स्वमत अभिव्यक्ति लिखकर लेनी है। उत्तर है, पत्र लेखन की विधा बहुत पुरानी है। इसका आविष्कार तब से हुआ होगा हमारा मानव जीवन आरंभ हुआ है और हमने लिखना सीखा है, तब से पत्र लेखन का प्रारंभ हो गया। इसके पहले दूतों द्वारा मौखिक रूप से संदेश भेजने की प्रथा थी। बाद में डाकघर से डाकिया द्वारा घर घर तक पहुंचने लगा। लेकिन आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई।
परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ। सुने हुए से लिखित का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक होता है और पत्र लिखित होता है। तो इस तरह आपको स्वमत अभिव्यक्ति मैंने यहाँ पे लिख कर दी है। आपको तुरंत आपके व्यवसाय पुस्तिका में लिखकर लेनी है। परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 और 10 है। परिच्छेद है श्रद्धा बुद्धि। यहाँ से श्रद्धा का रास्ता, यहाँ तक आपको परिच्छेद देखना है और उसका वाचन करना है। परिच्छेद के अनुसार हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन चीजों का सामंजस्य होता है। किन चीजों का सामंजस्य होता है? श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम, इन चीजों का सामंजस्य होता है। आपको उत्तर लिखकर लेना है। कृति 2 लिखिए। जीवन का व्याकरण। जीवन का व्याकरण क्या है? सामंजस्य और समन्वय। लिखकर हुआ होगा तो आकृति 3 देखते हैं। उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, बुद्धि जिसे यह बताए। कौन से रास्ते को छोड़ देना चाहिए? हीन, गलत और ताज्य। कृति 2, कोई बात तब अवश्य सही हो सकती है जब उत्तर है श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं, आपका मन भी उस ओर झुकता है। मैंने यहाँ पे आपको सभी आंसर लिखकर दी है, लेकिन आपको भी परिच्छेद में से ढूंढने की कोशिश करनी है। जब भी आप पुनरावर्तन करोगे तभी आप सिर्फ परिच्छेद पढ़ेंगे और खुद को आंसर ढूंढकर कृति पूर्ण करनी है। लिखकर हुआ होगा तो हम आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? यहाँ पे उत्तर दिया है, फिर भी आप परिच्छेद में से ढूंढ लीजिए। आपने उत्तर ढूंढा होगा। उत्तर है बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। सभी को उत्तर लिखकर लेना है।
कृती 2 शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रत्ययुक्त शब्द और उपसर्ग युक्त शब्द हमने उसका अभ्यास किया है। शब्द है प्रधानता। प्रधानता का मूल शब्द प्रधान प्लस ता प्रत्यय है। सर्वमंगलकारी। सर्वमंगलकारी का मूल शब्द सर्वमंगल और प्रत्यय है कारी। तो इस तरह प्रधान प्लस ता प्रधानता और सर्वमंगल प्लस कारी तो सर्वमंगलकारी। दूसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे भी जब भी हम विरुद्धार्थी शब्द लिखते हैं तभी उसका जो चिन्ह होता है चिन्ह लिखना आवश्यक होता है। जीवन का विरोधी शब्द मृत्यु। सही का विरोधी शब्द गलत। शुभ का विरोधी शब्द अशुभ और सच्चा का विरोधी शब्द झूठा। विरुद्धार्थी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आपको लिख कर लेना है। आज का कार्य आज ही पूर्ण करना है। परिच्छेद क्रमांक 3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 परिच्छेद है ज्ञान के कई क्षेत्र। यहाँ से यह मुख्य बात है। यह परिच्छेद का आपको वाचन करना है। वाचन के बाद आपको कृति पूर्ण करनी है। कृति 1 लिखिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक कौन सी बातें आवश्यक है? ज्ञान प्राप्ति के लिए तो प्रयत्न करना, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। आगे की कृति है उत्तर लिखिए। श्रद्धा के बारे में कुछ लोगों द्वारा चलाया गया सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? यदि आपने परिच्छेद पढ़ा होगा तो आपको उत्तर तुरंत मिलेगा। उत्तर है श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो जाएगा। दूसरा है अति श्रद्धा का दोष। अति श्रद्धा का दोष जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ शिष्य गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते डरता है। सभी उत्तर आपको व्यवसाय पुस्तिका में लिखकर लेनी है। कृति पूर्ण कीजिए। समय समय पर इनके अर्थ व्यापक होते आए हैं। किनके अर्थ व्यापक होते आए हैं? तो धर्म ग्रंथों के, ऋषि वचनों के और महावाक्यों के। दिया गया समय में आपको प्रश्न के उत्तर लिखकर पूर्ण करने हैं। दूसरी कृति है लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें।
कौन सी बातें हैं? तो सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभवमूलक जीवन निष्ठा। 3 बातें लेखक द्वारा बताई गई है। कृती 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यात्रा का, यात्राएं। कसौटी, कसौटियां। धर्मग्रंथों, धर्मग्रंथ। शिष्य, शिष्य। यहाँ पे मैंने आपको उत्तर लिख कर दिया है, लेकिन आपको भी बिना देखकर वचन बदलकर लिखना है। दूसरी कृति है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। श्रद्धा का स्त्रीलिंग, बुद्धि स्त्रीलिंग, गुरु पुल्लिंग और वचन पुल्लिंग। वचन बदल कर लिखिए और लिंग पहचान कर लिखिए। दोनों कृति आपको पूर्ण करनी है। कल के लिए कुछ भी रखना नहीं है। यहाँ पे आज दिया है, तो आज का होमवर्क आपको आज ही पूर्ण करना है। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ पे भी स्वमत अभिव्यक्ति आपको ही लिखनी होती है, फिर भी मैंने एक और स्वमत अभिव्यक्ति लिखकर दी है। मनुष्य के जीवन में अभ्यास का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। मैं स्वमत अभिव्यक्ति का वाचन करती हूँ, आपको लिख कर लेना है। अभ्यास का किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन से ही मनुष्य अभ्यास करना आरंभ करता है। अभ्यास करने से ही जड़मति सुजान बनती है। इस संसार में कोई भी जन्म से विद्वान नहीं होता, वह अभ्यास से ही विद्वान होता है और महान बनता है। मनुष्य एक बार जीवन में असफल भी हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है वह सफल नहीं हो पाएगा। यदि वह बार बार अभ्यास करे तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार कोई बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वह उसका अभ्यास होता है। अगर किसी को किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो उसे लगातार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। अभ्यास के बल पर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। तो इस तरह आपको स्वमत अभिव्यक्ति लिख कर लेनी है। आगे का प्रश्न है व्याकरण और भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे मैंने वर्ण विच्छेद करके दिया है, आपको लिख कर लेना है। जैसे विद्या, व आधा व प्लस ई प्लस आधा द प्लस आधा य प्लस आ। तो इससे कौन सा शब्द बनता है? विद्या।
विकास आधा व प्लस ई प्लस आधा क प्लस आ प्लस आधा स प्लस अ इज इक्वल टू शब्द कौन सा बना? विकास। दूसरा शब्द है कमजोरी। आधा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस आधा ज प्लस ओ प्लस आधा र प्लस ए, तो शब्द बना कमजोरी। तो इस तरह आपको आगे के शब्द लिख कर लेने हैं। कृति 2 पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। हमने प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी ली है। क्रिया है यहाँ पे मिलना, मिलाना, मिलवाना, कहना, कहाना, कहवाना, कहलाना। इस तरह आगे की जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मैंने लिख कर दिया है, तुरंत आपको उसे लिख कर लेना है। इसके नीचे आपको स्वमत अभिव्यक्ति होमवर्क के लिए दी है। स्वमत अभिव्यक्ति है महान व्यक्तियों के पत्रों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति है सब दिन होत न एक समान का अनुभव कराने वाला कोई प्रसंग लिखिए। आपको होमवर्क के लिए स्वमत अभिव्यक्ति दी है, खुद को स्वमत अभिव्यक्ति पूर्ण करनी है। उसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अति श्रद्धा में शिष्य किस बात से डरता है? और दूसरा प्रश्न है पूज्य बाबूजी मनुष्य के जीवन के बारे में क्या कहते थे? पृष्ठ क्रमांक 36 पर प्रश्न दिए गए हैं। आपको उत्तर लिखकर होमवर्क पूर्ण करना है। उसके नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ को आपको लिखकर लेना है। शब्दार्थ का मैं वाचन करती हूँ, आपको शब्दार्थ लिख कर लेना है। नसीहत, शिक्षा, उपदेश, कर्म में काम से भरा हुआ, सिद्धांत, निश्चित मत, तार्किक तर्कशास्त्र का ज्ञान, अभ्युपगम अंगीकार, सामंजस्य मेल, उन्नत श्रेष्ठ, त्याज्य त्यागने योग्य, श्रद्धा आदर विश्वास, संतोष आनंद, कौतुक कुतूहल, प्रधानता प्रमुखता, समन्वय मेल, निर्भय निडर, एकांकी एक तरफा, गूढ़ गुप्त, व्यापक चारों ओर फैला हुआ, सत्यपरायणता सत्य पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहना, संयंत्रेंद्रिय इंद्रियों को वश में रखने वाला। सभी शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिख कर लेने हैं। धन्यवाद।